राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसूय के संकल्प में ही मग्न था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसी की शत्रुता न रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते। सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजा में वैर विरोध, भय, अधर्म बिल्कुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती, सब सुखी थे। उस समय यज्ञ की शक्ति, गोरक्षा, खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता। रोग, अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं था। लुटेरे, ठग और मुहलगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई, सेवा, करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेते, वहां के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। जन्मेजय, धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण है। आप सम्राट होने योग्य है। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी है, इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई रथविजु, धौम्य एवं श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य है। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करे। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, यह समझकर ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत के समस्त लोगों और लोगों से श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने
दूत से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर दी। भगवान श्री कृष्ण वहां शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे, इसलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुंचे। फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को न बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु आप स्वार्थ से परे हैं। आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूं या नहीं, यह बात आप ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज, आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूं। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुष देश का अधिपति, जो महाबली माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मुर और नरक देश के शासक यवनाधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उसके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। वंग, पुंडु और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षा से ही जीवित है। फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे श्वशुर भीष्मक, जो पृथ्वी के चतुर्थांश के स्वामी और इंद्र के सखा है, भोजराज और देवराज, जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या बल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, फिर भी वे हमसे नहीं, हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपने कुलाभिमान और बलाभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। धर्मराज, उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद,
कुंती, शालवायन आदि राजा, दक्षिण पंचाल एवं पूर्व कोसल और मत्स्य, संन्यास्तपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते। वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में बंद कर देता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। यह काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और तब अपनी सम्मति बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल तो घर घर में राजा है। सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं है। वह पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध से तो हमें भी शंका ही है। सचमुच वह बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उससे शंकित हैं, तब मैं उसके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूं कि आप, बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूं। मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूं। कृपया बतलाइए, क्या किया जाए? धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान, उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। भाई जी, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपस्या, शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, वे भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जीत सकते हैं। 86 राजाओं को वह कैद कर चुका है, 14 और बाकी है। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा, वह बड़ा यशस्वी होगा, और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा, निश्चय ही वह सम्राट होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आप मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ से साहस करके आपको या भीमसेन, अर्जुन को वहां कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूंगा? यज्ञ के संबंध में
मैंने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके संकल्प से ही बड़ी ठेस लगती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, भाई जी, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है, सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि, कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है। जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहां से प्राप्त हुआ? भला बताइए तो सही। जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंग जल मरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बलवीर्य का वर्णन मैं करता हूं और यह भी बतलाता हूं कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नामक एक राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणियों के स्वामी, वीरमानी, रूपवानु, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विषय सेवन करते करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगलमय होम, पुत्रिष्ट यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा छंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी छंडकौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूं, जो चाहो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूं, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूं। भला अब मैं वर लेकर क्या करूंगा? राजा की कातर वाणी सुनकर चंडकौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक ककीय को फल उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी।
प्रणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बांह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढंक कर रनिवास के बाहर डाल दिया। राजन, वहां एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वह वज्रकर का शरीर कुमार को उठा तक न सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रनिवास के लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शकी लालसा से भरकर बाहर निकल आए थे। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूं। इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है। साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है। इसलिए इस नवजात सुकुमार कुमार को नष्ट करना अनुचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, यह लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते न कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर स्तनों के दूध से सींच दिया। राजा बृहद्रथ यह सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारिणी राक्षसी से पूछा, अहो, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो। क्या यह सत्य है? जरा ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं जरा नाम की राक्षसी हूं। मैं आदरपूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूं। मैं सुमेरु सरीखे पर्वत को भी निगल सकती हूं। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सर्वदा सत्कार पाती हूं, आपसे प्रसन्न हूं। इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूं। धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर्धान हो गई और राजा बृहद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जात कर्मादि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देशर में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई आग के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने तथा अपने मां बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि छंडकौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आव भगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थीं। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के
आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंडकौशिक चले गए। राजा बृहद्रथ ने जरासंध का राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंडकौशिक के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंभक। वे मारे जा चुके। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आपन सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है। इसलिए उससे द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सध सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी, तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक है। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। मैं सब काम बना लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, उफ, ऐसी बात न कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं, उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि जरासंध का वध, कैदी, राजाओं का छुटकारा, राजसूय यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजेय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण है। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पद्मससर, कालकूट, गंडकी, महाशौण, सदानीरा, गंगा, चर्मणवती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुंचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथ पर पहुंच गए। उस पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गांव के लिए तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहां से मगध राज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदनंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अशकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। स्वयं मगध राज ने भी
अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासंध से बाहु युद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। उनके विशाल वक्ष स्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमशः जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियां पार की। वे निश्शंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। जन्मेजय, श्री कृष्ण आदि के वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं था, इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण राशितेतात नहीं करते। आप लोग बताइए कौन है? आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी है। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयतापूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं। यह तो आपकी समझ की बात है। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है। क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख लें। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है सब सुसंगत है। जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है, यह ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूं, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहां आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्ष स्थल पर तुमसे भी अधिक वीर है। हमारे लिए तुम्हारा यह घमंड असह्य है। अपने बराबर वालों के सामने यह घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूं वसुदेव का पुत्र कृष्ण। ये दोनों हैं पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूं। तनिक दिखाओ तो सही वह कौन है जिसे मैंने जीता न हो, जो मेरा सामना कर सकता हो। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो। मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूं। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र
सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। जरासंध वध और बंदी राजाओं की मुक्ति। वैजशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने। ब्राह्मण ने आकर स्वस्ति वाचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, भीमसेन, आओ, बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के पहले एक ने दूसरे का पैर छुआ, तदनंतर खम और ताल ठोंकते हुए परस्पर गुथ गए। उन्होंने तृणपोड़, पूर्ण योग, समुष्टिक आदि अनेकों दांवों पेंच किए। उनकी कुश्ती अपूर्व थी। उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्वासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथों से एक दूसरे को ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनों से चोट करते और हुंकार करते हुए घूंसों का प्रहार करते। वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बांह वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हो। वह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थककर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा। इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन, तुम में दैव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान है। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ तो। श्री कृष्ण ना इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। स्त्रियों के तो गर्भपात तक की नौबत आ गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खंड खंड नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उसके प्राणहीन शरीर को रनिवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता।
उस पर भीमसेन और अर्जुन को बैठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी खोह से बाहर किया। उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सोदर्यवान। 2 महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने। उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले 99 बार दानवों का संहार किया था। उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के ही लहराती रहती। इंद्रधनुष बकी सी चमकती और 1 योजन दूर से ही दीख जाती थी। वह रथ इंद्र ने वसु नामक के राजा को, वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की। परम यशस्वी करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक कर किरित्रज से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है। यह आपके लिए कोई नवीनता नहीं। हम जरासंध रूप विशाल ताल के तुक दलदल में फंस रहे थे। आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए। आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण को रत्न राशि की भेंट देने लगे। भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे कर अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभयदान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों के और उन सब राजाओं के साथ धन रत्न से लदे रथ पर शोभायमान हो इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा न रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विष्ण लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया। सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहां से ले आए थे, युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की। जन्मेजय इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडवों का यश दिगु दिगंत में फैल गया।
धर्मराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। पांडवों की दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहा, अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय यात्रा की। जन्मेजय, यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ ही चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमश वर्णन सुनाऊंगा। जन्मेजय, अर्जुन ने उत्तर दिशा की विजय का भार लिया था। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही आनर्त, कालकूट और कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर शाकलद्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीप के राजाओं में से शाकलद्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने सौजय प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। 8 दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र होना। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूं, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतिज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हो। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र और मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र है। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और कोई बात हो तो कहो। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके आगे की यात्रा प्रारंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वह अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने बृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर उलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने वशर में किया। उन्होंने पौरव नामक के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और म्लेच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, जीता। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गए। त्रिगर्त, दारू और कोकंद के नरपति स्वयं शरणागत हुए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरग देश के राजा रोचमान को हराया और बाहलिक वीरों को अपने अधीन करके दरद, कंबोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए निकूट और पूरे हिमालय पर विजय वैजयंती फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। अर्जुन क्रमशः किमपुरुष वर्ष के अधिपति धूमपुत्र और हाटक देश के रक्षक घूमैको को हराकर मानसरोवर पहुंचे।
वहां ऋषियों के पवित्र आश्रमों के दर्शन हुए। वहीं से हाटक देश के आसपास बसे प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। तदनंतर अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां प्रवेश करते न किया करते बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अवश्य ही आप कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचना सबके लिए सुगम नहीं है। आप यहां आ गए, यही विजय है। यहां की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से नहीं देखी जा सकती, इसलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही राही नहीं है। हम लोग आप पर प्रसन्न हैं। आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूं। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है, तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा। तुम लोग केवल कुछ कर दे दो। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर रूप से अनेकों दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और मृग चर्म आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चतुरंगिणी सेना के साथ बड़ी प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन एवं सारे वाहन धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में गए। जन्मेजय, अर्जुन एक साथ ही भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा के लिए चल पड़े थे। दशार्ण देश के राजा सुधर्मा ने बिना किसी शस्त्र के भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया। भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी वीरता से प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। उन्होंने क्रमशः अश्वमेध, पुलिंद गगर आदि अधिकांश प्राच्य राज्यों पर अधिकार कर लिया। चेदी देश के राजा शिशुपाल से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने संबंध के कारण धर्मराज के संदेश मात्र से ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदनंतर भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान को, कोसल देश के स्वामी बृहदुबल को और अयोध्याधिपति धर्मात्मा दीर्घमज को अनायास ही वश में कर लिया। तत्पश्चात उत्तर कोसल, मल्ल देश और हिमालय तटवर्ती जलोधो देश के प्रांत अपने अधीन किए। काशीराज सुबाहु, सुपार्श्व, राजेश्वर कृत, मत्स्य एवं मल्द देश के वीरों एवं वसुभूमि को भी अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वोत्तर के देशों में मदधार, सोमधेय एवं वत्स देश को भी उन्होंने ही अपने कब्जे में किया था। भर्ग देश के स्वामी निषादरज और मणिमानु पर विजय प्राप्त करके दक्षिण मलल और भोगवान पर्वत पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। शर्मक और वर्मक पर विजय प्राप्त करने के बाद मिथिलाधीश को अधीन किया और वहीं से किरात राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। सुह, प्रसुह्म, दंड, दंडधार आदि नरपति अनायास ही परास्त हो गए। कृब्रज से जरासंध नंदन सहदेव को साथ लेकर मोदाचल के राजा का संहार किया। पौंड्रक वासुदेव और कौशिक नदी के द्वीप में रहने वाला राजा भी पराजित हो गया। वंगदेश के राजा समुद्रसेन, चंदसेन, करवटाधिपति ताम्रलिप्त और सभी समुद्रवर्ती म्लेच्योसन म्लेच्छ भी उनके अधीन हो गए। इस प्रकार अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लौहित्य के पास आए। समुद्र तट और समुद्र के टापुओं में रहने वाले म्लेच्छों ने बिना युद्ध के ही उन्हें तरह तरह के हीरे, मोती, मणि, माणिक्य, सोना, चांदी, ऊनी सूती वस्त्र आदि दिए। उन्होंने धन से भीमसेन को संतुष्ट कर दिया। भीमसेन सब धन लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और उन्होंने बड़े प्रेम से सारा का सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराज को सौंप दिया। जन्मेजय, उसी समय सहदेव ने भी बहुत बड़ी सेना के साथ दिग्विजय के लिए दक्षिण की यात्रा की थी। उन्होंने क्रमशः मथुरा, मत्स्य देश और अधिराज के अधिपतियों को वश में करके कर्द सामंत बना लिया। राजा सुकुमार
और सुमित्र के बाद द्वितीय मत्स्य और पटच्चरों को जीता और बलपूर्वक निषाद भूमि, घोषरंग पर्वत और श्रेणीमान राजा को अपने वश में कर लिया। नर राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कुंती भोज पर आक्रमण किया और उन्होंने सहर्ष धर्मगाज का शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद सहदेव नर्मदा की ओर बढ़े। उधर उज्जैन के प्रसिद्ध वीर विंद और अनुविंद को हराकर वश में करसार से लिया। नाटकीय और हेरंबकों को परास्त कर मारुद तथा मुंचग्राम पर अधिकार कर लिया। उन्होंने क्रमश अर्बुद, वातराज और पुलिंदों को हराकर पांड्यन रेश पर विजय प्राप्त की और किष्किंधा के मयांद एवं द्विविद को जीता तथा माहिष्मति पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध के बाद महाराज नील उनके करद सामंत बन गए। आगे बढ़कर त्रिपुर रक्षक और पौरवेश्वर को वश में किया। सुराष्ट्र देश के स्वामी कौशिकाचार्य आकृति पर विजय प्राप्त करके भोजकट के रुक्मी और निषद के भीष्मक के पास दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध के कारण बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहां से चलकर शूरपारक, तालाकट, दंडक और समुद्री टापुओं को अपने अधीन करते हुए म्लेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण एवं कालमुख संजक मनुष्य तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की। कोलाचल, सुरभिपट्टन, ताम्रदीप और राम पर्वत उनके वश में हो गए। राजा तिमिंगिल, जंगली केरल, एक पैर वाले पुरुष तथा संजयंती नगरी उनकी हो गई। पाषंड और करहाटक भी अलग नहीं रह गए। पांड्य, द्रविड़, ओंड, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्ट्रकर्णिक, आठवीपुरी और आक्रमणकारी यवनों की राजधानियां भी उनके वश में हो गईं। सहदेव ने दूत के द्वारा लंकाधिपति के पास संदेश भेजा और विभीषण ने बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर लिया। सहदेव ने इसे भगवान श्री कृष्ण की ही महिमा समझी। सभी स्थानों से उन्हें अनेकों प्रकार की वस्तुएं उपहार के रूप में प्राप्त हुई थीं। सब कुछ लेकर सबको सामंत बनाकर बड़ी शीघ्रता से बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारी वस्तुएं धर्मराज को सौंपकर वे सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। जन्मेजय नकुल ने भी उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की विजय के लिए प्रस्थान किया था। स्वामी कार्तिक के प्यारे धन, धान्य, गोधन आदि से परिपूर्ण रोहित कदेश में वहां के मत्तमयूर शासकों के साथ उनका घोर संग्राम हुआ। अंत में नकुल ने मरुभूमि, शैरीशक और अन्न के भंडार महेश्वर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। राजर्षि आक्रोश को वश में करके दशार्ण, शिबि, त्रिगर्त, अम्बश, मालव, पंचकरपट, मध्यमय, वाड़धान और द्विजों को जीत लिया। वहां से लौटकर पुष्कर वन के निवासी उत्सव संकेतों को, सिंधु तटवर्ती गंधर्वों को तथा सरस्वती तटवर्ती शूद्रों और आभीरों को वश में कर लिया। संपूर्ण पंचनद, अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। पश्चिम के रामठ, हार और हूण आदि राजा नकुल की आज्ञा मात्र से उनके अधीन हो गए। द्वारकावासी, यदुवंशी और श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार किया। नकुल के मामा शल्य भी प्रेम से उनके अधीन हो गए। सबसे धन रत्न की भेंट लेकर नकुल ने समुद्र के टापुओं में रहने वाले भयंकर म्लेच्छ, पहलव, बर्बर, किरात, यवन और शक राजाओं को वश में किया। सभी से सुंदर सुंदर वस्तुओं की भेंट लेकर वे खांडव प्रस्थ लौट आए। नकुल ने कर और उपहार में जो धन राशि प्राप्त की थी उसे 10,000 हाथी बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। इंद्रप्रस्थ में आकर उन्होंने वरुण द्वारा सुरक्षित और श्री कृष्ण द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा की जीत का सारा धन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को सौंप दिया।
राजसूय यज्ञ का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज की सत्यनिष्ठा, प्रजापालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप अपने अपने धर्म का पालन करने लगी। शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्मपूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी। राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया। राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी, व्यापार और गोरक्षा ठीक ठीक होने लगी। प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी, चोरी और लूट का नाम भी नहीं था। राजकर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे। धर्मराज के धर्माचरण से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग, अग्नि आदि का भय न रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करने के लिए ही आते, युद्ध आदि के लिए नहीं। धर्मानुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा एवं अक्षय हो रहा था। जब धर्मराज ने देखा कि मेरे अन्न, वस्त्र, रत्न भंडार सर्वथा पूर्ण है, तब उन्होंने यज्ञ संकल्प किया। मित्रों ने उनसे अलग अलग और इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यही यज्ञ करने का शुभ समय है। अब शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर देना चाहिए। जिन दिनों लोगों का आग्रह सीमा पर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वहां पधार गए। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारायण है। वे ही वेद स्वरूप है और बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं। जड़ चेतनमय जगत में वे सबसे श्रेष्ठ एवं विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा प्रलय स्थान है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी, दैत्यनाशक, भक्तवत्सल एवं आपातकाल में शरण देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन, अक्षय रत्न राशि और महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिगंत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ में आ पहुंचे। सबने उनकी अगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य और श्री कृष्ण द्रैपायन आदि ऋषियों के साथ उनके पास गए तथा विश्राम, कुशल प्रश्न आदि के अनंतर उनसे बोले, भैया श्री कृष्ण, यह सारा भूमंडल आपके कृपा प्रसाद से ही हमारे अधीन हुआ है। बहुत सी धन संपत्ति भी हमें प्राप्त हुई है। यह सब आपके लिए ही है। अब मैं चाहता हूं कि इसके द्वारा विधि पूर्वक हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न हो। अब आप मेरे अभिलषित राजसूय यज्ञ के लिए मुझे अनुमति दीजिए। गोविंद, अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा, अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार ही सारा कार्य संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, आप सम्राट हैं, आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिए। अब आप इस यज्ञ की दीक्षा लीजिए। युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा, हृषिकेश, आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं। इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो गया। अब यज्ञ संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों के एवं पुरोहित धौम्य के आज्ञानुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र ही मंगवाई जाए। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सहदेव ने नम्रता से निवेदन किया, प्रभो, आपकी आज्ञा से पहले ही यह काम हो चुका है। इसी समय महर्षि श्री कृष्ण द्वैणायन तेजस्वी, तपस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मणों को ले आए। वे स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा सामवेद के उद्गाता, ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अध्वर्यु हुए। पैल और धौम्य होता इन ऋषियों के वेद वेदांग पारदर्शी शिष्य एवं पुत्र सदस्य हुए। स्वस्ति वाचन के अनंतर यज्ञ की शास्त्रोक्त विधि के संबंध में परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशाला का पूजन किया गया। शिल्पकारों ने आज्ञा के अनुसार देव मंदिरों के समान
बहुत से सुगंधित भवनों का निर्माण किया। अब धर्मराज ने सहदेव को यह आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो। सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को निमंत्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्मानीय शूद्रों की साथ ही ले आओ। दूतों ने वैसा ही किया। जन्मेजय, ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। उन्होंने सहस्त्रों ब्राह्मण, भाई, सगे संबंधी, सखा सहचर, समागत क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया। चारों ओर से शास्त्र पारंगत, वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे। उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा अलग अलग ऐसे स्थान बनवाए गए थे जो अन्न, जल, वस्त्र आदि से परिपूर्ण एवं सब ऋतुओं के योग्य सुखकर सामग्री से परिपूर्ण थे। उन निवास स्थानों में ब्राह्मण कथा वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे। जब देखो वहां यही कोलाहल हो रहा है, दीजिए दीजिए, लीजिए लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने वहां जाकर सबको सत्कार पूर्वक विनय के साथ निमंत्रण दिया और वे लोग बड़ी प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार करके ब्राह्मणों के साथ वहां आए। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गांधार देश के राजा सुबल, शकुनी, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, बाहलीक, सोमदत्त, भूरी, भूरिश्रवा, शल, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शाल्व, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेश के नरपति, बृहद्वल, पौंड्रक, वासुदेव, कुंतीभोज, कलिंगाधिपति, वंग, आकर्ष, कुंतल, मालव, आंध्र, द्रविड़, सिंहल, काश्मीर आदि देशों के राजा, गौरवाहन, बाहलिक देश के राजा, विराट और उनके पुत्र, मावेल्य, शिशुपाल और उसके लड़के सब के सब यज्ञ भूमि में आए। यज्ञ में समागत राजा और राजकुमारों की गणना कठिन है। सभी बहुमूल्य भेंट ले लेकर आए थे। बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन, उलमुख आदि समस्त यादव महारथी भी आए। धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं को सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया। उनके लिए जो स्थान बनवाए गए थे उनमें खाने पीने की सारी सामग्री, बावलियां और हरे भर नयन मनोहर वृक्ष थे। स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थानों में ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए। इस विशाल धनागार को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक एक कार्य सौंप दिया। तो शासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में अश्वत्थामा ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा में और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में नियुक्त किए गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए। बाहलीक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए। धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही ब्राह्मणों के पांव पखारने का काम अपने जिम्मे लिया। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार लिया।
जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतकृत्य होने के लिए वहां जितने लोग उपस्थित हुए थे उनमें से किसी ने सहस्र मुद्रा से कम भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। सेना के व्यूह, विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपालों के विमान, ब्राह्मणों के स्थान और राजाओं की भीड़ से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की शोभा बहुत ही बढ़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य लोकपाल वरुण के समकक्ष था। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूरी पूरी दक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवानों का यजन किया। अतिथि अभ्यागतों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। सबके खा पी लेने पर भी बहुत सा अन्न बच रहा। उस उत्सव समारोह में जिधर देखिए उधर ही हीरे मोतियों के उपहार की धूम मची है। महर्षि एवं मंत्रकुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घृत, तिल, शाकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया। दक्षिणा में बहुत सा धन पाकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गए। जन्मेजय, कहां तक कहें, उस यज्ञ से सभी को तृप्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। उस समय वहां न कोई शूद्र था और न तो दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राज्यलक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है, जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ। वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु या मनुष्य के समान बैठे हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुण्य निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आर्षध्य, सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी है। इस प्रकार के विचार में देवर्षि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, रथविजु, संबंधी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये एक वर्ष में अपने यहां आवें तो विशेष पूजा अर्घ्य दान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहां बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज ने पूछा, पितामह, कृपा करके बतलाइए, इन समागत सज्जनों में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनुनंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र है। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रम से वैसे ही देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में
भुवन भास्कर भगवान सूर्य जैसे तमासाच्छन्न स्थान सूर्य के शुभागमन से और वायुहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आहादित और प्रकाशित हो रही है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। शिशुपाल का क्रोध, युधिष्ठिर का समझाना और भीष्मादि का कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चेदिराज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण को फटकारना शुरू किया। उसने कहा, बड़े बड़े महात्माओं और राजर्षियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह भी सठिया गए हैं। इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह गई है। भीष्म, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं। कृष्ण राजा नहीं है, फिर यह राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? यह आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित है। यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या यह द्रुपद से बस बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा सर्वथा अनुचित है। रथ विजु की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्या वयोवृद्ध भगवान श्री कृष्ण द्वय घायन की ही पूजा होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर, इच्छा मृत्यु पुरुष श्रेष्ठ भीष्म पितामह के रहते तुमने कृष्ण का पूजन कैसे किया? शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वत्थामा के सामने कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है? पांडवों, राजाधिराज दुर्योधन, भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप, किम पुरुषों के आचार्य द्रुम तथा पांडु के समान माननीय सर्व सद्गुण संपन्न भीष्म को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला? यह कृष्ण न रथविज्य है, न राजा है और न तो आचार्य ही है। फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण की ही अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को, हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान तो नहीं करना चाहिए था। हम लोग भय, लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हम तो ऐसा समझते थे कि यह सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है, यह सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए। तभी तो तुमने इस धर्मच्युत की पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन दिखलाया है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा, कृष्ण, मैं मानता हूं कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया? जैसे कुत्ता लुक छिपकर जरा सा घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का ब्याह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बैठा देना जिस प्रकार अपमान है, वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। हमने युधिष्ठिर, भीष्म और तुमको देख लिया।
तुम सब एक से एक बढ़कर हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, राजन, आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य न जानते हो, ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए, यहां आपसे भी विद्या वयोवृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी नहीं मालूम हुई है। आपको भी उन्हीं के समान इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। यदि नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्व ज्ञान आपको नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधन करके कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में से सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता, उससे अनुनय विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय नहीं प्राप्त की है? एक का भी नाम तो बतलाओ। ये केवल हमारे ही पूज्य हो ऐसी बात नहीं। सारा जगत इनकी उपासना करता है। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की हो, इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्वात्मना इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूं कि यहां बहुत से गुरुजज और पूज्य उपस्थित हैं। फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहां आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं, उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश, संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी है और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहां जितने लोग हैं, उन सब की बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों से भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कहीं कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर निवास करते हैं। परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए था। वे हमारे रथविज, गुरु, विवाहम, स्नातक, राजा, प्रिय, मित्र सब कुछ है। इसीलिए हमने उनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति एवं प्रलय के स्थान है। उनकी क्रीड़ा के लिए ही सारा जड़ चेतन जगत है। वे ही अव्यक्त प्रकृति है और वे ही सनातन करता है। जन्मने मरने वाले समस्त पदार्थों से वे परे है, इसलिए सबसे बढ़कर पूजनीय है। बुद्धि, मन, महतत्व, वायु, तेज, जल, आकाश, पृथ्वी और चारों प्रकार के सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही स्थित है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा सबके सब श्री कृष्ण में ही स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, वैसे ही त्रिलोकी की ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोक रूप त्रिविधि गतियों में
भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। शिशुपाल तो अभी कल का अबोध बालक है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है। इसी से वह ऐसा कह रहा है। जो सदाचारी एवं बुद्धिमान पुरुष धर्म का मर्म जानना चाहता है, उसे जैसा धर्म का तत्व ज्ञान होता है, वैसा शिशुपाल को नहीं है। इसे तो कभी सच्ची जिज्ञासा ही नहीं हुई। यहां जितने छोटे बड़े राजर्षि महर्षि उपस्थित हैं, उनमें कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण को पूज्य नहीं मानता और उनकी पूजा नहीं करता? एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है। वह समझा करे, वह जो ठीक समझे कर सकता है। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गए। अब माद्री नंदन सहदेव ने कहा, भगवान श्री कृष्ण परम पराक्रमी है। उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही है, उनके सिर पर मैं लात मारता हूं। मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वह बोले, मैं उसका वध करूंगा। सभी बुद्धिमान हमारे आचार्य, पिता, गुरु एवं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन करें। सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी, परंतु उन मानी और बलवानु राजाओं में से किसी की जीभ तक न हिली। आकाश से सहदेव के सिर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से साधु साधु की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। देवर्षि नारद भी वहीं बैठे थे। उनकी सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए। उनके साथ तो कभी बात तक नहीं करनी चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजा का काम समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें खून उगल रही थीं। उसने राजाओं को पुकार कर कहा कि मैं सेनापति बनकर खड़ा हूं। अब आप लोग किस उधेड़बुन में पड़े हैं? आइए, हम लोग डटकर यादवों और पांडवों की सम्मिलित सेना से भिड़ जाए। इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा। उस समय वे लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे। चेहरे पर शिकन पड़ गई थी। वे यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण की पूजा और युधिष्ठिर का यज्ञांत अभिषेक न होने पावे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग शुद्ध सागर की भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का उपाय बतलाइए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय कर लिया है। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही ये चिल्ला रहे हैं। मूर्ख शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का तेज खींच लेना चाहते हैं। ये जिसको खींच लेना चाहते हैं, उसी की बुद्धि ऐसी हो जाती है। ये सारे जगत के मूल कारण और प्रलय स्थान है। तुम निश्चिंत रहो। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म, तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती? अरे, बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है, उसी ग्वालिये की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा कर रहे हो? यदि इसने बचपन में किसी पक्षी, बकासुर, घोड़े, केशी अथवा बैल, वृषभासुर को मार ही डाला तो क्या हुआ? वे कोई युद्ध के उस्ताद तो नहीं थे।
यदि इसने चेतनाहीन छकड़े शक्टासुर को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार हुआ? यदि इसने गोवर्धन पर्व को 7 दिन तक उठा रखा तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई? अरे, वह तो दीमकों की बांबी मात्र है। अवश्य ही यह सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर यह पला था, उसी को इसने मार डाला। है ना कृतघ्नता की हद? धर्मज्ञानी जी, धर्म के अनुसार स्त्री, गौ, ब्राह्मण और जिसका अन्न खाए, जिसके आश्रय में रहे, उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते ही स्त्री पूतना को मार डाला, उसे ही तुम जगतपति बतलाते हो। बुद्धि की बलिहारी है। अजी, तुम्हारे कहने से ये कृष्ण भी अपने को वैसा ही मानने लगेगा। अजी, धर्मध्वजी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण ही पांडवों को ऐसा बना दिया है। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किए हैं, वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं? काशी नरेश की कन्या अंबा शाल्व को अपना पति बनाना चाहती थी, परंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाइए। यह कौन सा धर्म है जी? तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खता के कारण यह हठ पकड़ रखा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है? हां, धर्म की बातें तो बढ़ बढ़कर अवश्य करते हो। सभी लोग जरासंध का आदर करते थे। उन्होंने कृष्ण को दास समझकर ही इसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन के साथ मिलकर जो करतूत की, उसे कौन ठीक समझता है? आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों ना हो? तुम्हारे जैसे नपुंसक, पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हों, तब ऐसा होना ही चाहिए। शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दांत पीस रहे हैं। वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने उन्हें रोक लिया। इतना सब होने पर भी शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ। वह डटा ही रहा। उसने हंसकर कहा, भीष्म, छोड़ दो इसे। अभी अभी सब लोग देखेंगे कि यह मेरे क्रोध की आग में पतंगे की भांति भस्म हो रहा है। भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे भीमसेन को समझाने लगे